नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग शेषफल प्रमेय के घात वाले सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कैसे हल किए जाते हैं, क्या होता है। हम लोग एक इस टाइप से पढ़ेंगे, एकदम ऐसे आसान से पढ़ेंगे कि हम लोगों को घात वाले सवाल भी आराम से समझ में आएंगे, जैसे पिछले वाले आए थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, घातांक जो घात वाले सवाल हैं उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें घातांक एवं करणी वाले जो हैं कुछ कॉन्सेप्ट उनको समझ लेते हैं। हालांकि हम डिटेल में इनको बाद में पढ़ेंगे जब हम घातांक और करणी वाला चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने लिखा एक्स की घात मान लिया ए है, फिर उसका गुणा हो रहा है एक्स की घात बी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एक्स की घात ए प्लस बी। ये सिर्फ भैया पता क्यों होता है, देखो अगर आधार समान है, अगर आधार समान है तो हमेशा घातें जुड़ती हैं। ये ध्यान रखना, जब आधार समान होगा तभी गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। अगर यहाँ पे ऐसे दिया होता एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, और यदि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो क्या होता, एक्स की पावर ए माइनस बी, ठीक है, ये हो जाता। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यानी जब भी घात में मतलब बटे में होगी या भाग दिया जाएगा तो हमेशा घातें घटती हैं, और जब आधार समान हो, ये आधार समान की ही बात हो रही है, ये ध्यान रखना। और ये भी आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर कोई संख्या दी है x और उसकी पावर लगी है a और उसके ऊपर एक घात लगा दी जाए b, तो इसका मतलब क्या होता है, x की पावर ए बी। यानी कि घात के ऊपर जब घात लगी होती है तो घातों का गुणा होता है, चाहे कितनी भी घातें लगी हों। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता एक्स की पावर ए, ठीक है, उसकी पावर बी, उसकी पावर सी, उसकी पावर डी, ऐसे करके मतलब लगातार घात के ऊपर घात लगी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये लिखा है एक्स की पावर ए बी सी डी। यानी कि घात के ऊपर घात जब होती है तो उनका आपस में गुणा होता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग शेषफल प्रमेय के जो घात वाले हैं उन सवालों को कैसे किया जाएगा उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है, जैसे अगर यहाँ पे ए एक्स लिखा है, ए एक्स प्लस बी, और अगर उसमें ए से भाग दिया जाए, और यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको अभी बता दे रहे हैं, जो ए है वो किससे, बी से बड़ा है, ठीक। जो ए है वो बी से बड़ा है, तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, यदि ए जो है वो बी से बड़ा है तो आप कहेंगे ए का जब भाग, देखो ए का भाग जब हम यहाँ पे देंगे तो ये तो पूरा यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या शेषफल बच जाएगा, बी बच जाएगा, बी अपॉन ए। यानी कि भाई देखो यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा, बी तो बचेगा, इसको ए को हम हटा देते हैं। यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहीं पे अगर लिखा होता ए एक्स प्लस बी की पावर 2 अपॉन ए, तो भैया शेषफल क्या बचता, आप कहेंगे देखो हम इसको सॉल्व कर देते, फिर हम हर चीज़ समझ में आएगी। अगर हम इसको करेंगे हल तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स और बी, और इस सभी का बटे क्या है ए। तो देखो ए का जब हम यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 बचेगा, और जब ए का भाग यहाँ पे दिया जाएगा तो भी शेषफल 0 बचेगा। तो यहाँ पे भैया मतलब जो शेषफल 0 बचेगा, इस पूरे को जब हल करेंगे तो शेषफल क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर ही तो निकल के आएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर ये बी स्क्वायर ए से बड़ा हो जाएगा तो हम बी स्क्वायर में एक बार दोबारा से ए का भाग दे देंगे। अगर नहीं बड़ा होगा तो इसका शेषफल सीधा सीधा बी स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ऐसे ही चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हमें शेष, और हम ए का भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, तो हमें बी बचेगा शेषफल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी कोई भी घात लगी होगी, बी मतलब बी स्क्वायर बचेगा। अगर यहाँ पे घात 4 होती, ए एक्स माइनस बी या मतलब प्लस बी
की घात 4 अपॉन ए, तो हम यहाँ पे शेषफल क्या बचता, b की घात 4 बचता। लेकिन ये अगर b की घात 4 जो है वो a से बड़ा हो जाता तो हम a का एक बार और भाग दे देते, फिर हम शेषफल को निकाल के देखते कैसे होता। ठीक है, ये चीज़ हम उम्मीद करते हैं आपको और अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहीं पे अगर एक चीज़ और समझ लें, जैसे हमें यहाँ पे लिख दिया a प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे भाग दे दिया a का, तो शेषफल भैया क्या बचेगा, आप कहेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया a प्लस 1 की घात मान लो 6 लिख दिया और भाग दे दिया a का, शेषफल क्या बचेगा, आप कहेंगे 1। ठीक है, आप अब हम जो समझाना चाह रहे हैं आप, हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे मतलब कोई भी घात लगा दी जाए, यहाँ पे 10 20 50 60 कोई भी घात लगा दी जाए तो, और यहाँ पे संख्या अगर ये वाली मिल रही है तो हमेशा शेषफल बची हुई संख्या ही बचेगा। ठीक है, आशा करते हैं अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा 2 की घात 18 में 31 का भाग देने पर शेषफल बताओ। तो हम भैया देखो इसको हल कैसे करेंगे, देखते हैं। देखो 2 की पावर 18 है, हम इसको घातों में तोड़ेंगे। जैसे 2 की पावर 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो हमें 2 को 31 के पास में लेके जाना है, तो हमें 2 को पावर 5 का मतलब होता है 32। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 3। भाई आपने पढ़ा तो था अभी कि जब घात के ऊपर घात होती तो गुणा हो जाता है, यानी 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 15 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे घातें तो 18 हैं, तो हमें 18 के लिए अब ऐसी घातें बनाने की जो जुड़ भी जाएं, तो हम यहाँ पे 2 की घात 3 लिख सकते हैं बटे 31। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि देखो भाई आधार दोनों के समान, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये इसको अगर हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 31। बताओ इतनी बात समझ में आई होगी आपको, क्योंकि अब अगर हम इसको अलग अलग हल करके करते तो ये पूरा वही बन जाता ना, 2 की पावर क्या बन जाता है ये भाई 18 बन रहा है कि नहीं। लेकिन हमें बनाना क्या, 2 की पावर मतलब 32 बनाना है हमको, तो हम 32 कैसे बनेगा ये देखते हैं। भाई 2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 32 हुआ। 32 की पावर 3, यहाँ से हम हल कर रहे हैं इसको, यहाँ से, ठीक है, इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 31। अब हमने जब 31 का भाग 32 में दिया तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ का जब हम भाग इसमें देंगे तो शेषफल हमें 1 ही तो मिलेगा, यानी 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 ही तो होता है भाई। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 और अपॉन 31। अब इन सबको हल करेंगे, इन सबको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 8 ही तो बचेगा, ये यहाँ पे हम लिख रहे हैं देखो 8 बटे 31 ही तो बचेगा, 8 बटे 31, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 बच जाएगा शेषफल। आशा करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। कह रहा है 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। अच्छा देखो 4 की पावर 96, एक बात याद रखना, हमेशा जब भी हम 4 की किसी भी घात में अगर हम 6 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल हमको 4 ही मिलेगा। आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे 4 की पावर 1 किया तो 4 आएगा, 4 का भाग 6 का भाग जब 4 में देंगे शेषफल 4 बच जाएगा। अगर हमने 4 की पावर 2 किया तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में जब हम 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, शेषफल यहाँ पे भी 4 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 की पावर 3 का मतलब होता है कितना होता है भैया, 4 की पावर 3 का मतलब, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 64, और 64 में जब 6 का भाग देंगे तो 60 हो जाएगा, वहाँ पे भी शेषफल हमको 4 ही प्राप्त होता है। अर्थात 4 की पावर चाहे कितनी भी लगा दी जाए हमेशा शेषफल हमें 4 ही मिलेगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो हमेशा मतलब कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। हम सभी सवाल आपको ऐसे ही हल कराएंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये दिया हुआ है 2 की पावर 24 माइनस 1, आप उम्मीद करते हैं अब आराम से इस सवाल को कर लेंगे, को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है। तो हमने क्या बताया था आपको कि जो भी संख्या है उसको जिस भाजक के निकटतम में लेके जाओ, ऐसे निकटतम में लेके जाओ या तो शेषफल 1 बचे प्लस का, और या शेषफल माइनस का 1 बचे। तो 2 की पावर 24 को हम 8 बना सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो यानी हम यहाँ पे लिख दें 2 की पावर 3, और यहाँ पे घात के ऊपर भी घात हम क्या लिख दें भाई, 3 आ गई तो यहाँ पे 8 हो जाएगी, तभी तो भैया देखो 24 बनेगी घात, देखो यानी 3 8 24 होता है, यहाँ पे -1 लिख दिया अपॉन 7 कर दिया। ये उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, यानी 8 की पावर 8, और ये माइनस का 1/7।
ठीक है। अब 7 का भाग जब हम 8 में देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा हमें, यानी शेषफल क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 1 और उसकी घात क्या लिखी है 8, यानी और -1 अपॉन 7। और हम लोग जानते हैं कि एक की घात कितनी भी लगा दी जाए हमेशा उत्तर एक ही आता है, तो यानी एक में से एक घट जाएगा तो उन पर क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा, अर्थात हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा 0। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है तो इसका एक ऑप्शन बढ़ा के लिख दो 0, इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग इस सवाल को पढ़ समझते हैं। कह रहा 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को जब 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि 36 के पहाड़े में 72 आता है और हम लोगों को ऐसी संख्या बनानी है या तो माइनस का 1 शेषफल बचे या प्लस का 1 शेषफल बचे। तो 36 दूनी 72 होता है, 36 दूनी कितना होता है 72। और जब हम 71 में जब 36 का भाग मतलब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72। तो यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 72 में से जब 71 जाएगा तो माइनस में ही तो आएंगे पीछे एक साइड में, तो पीछे जब साइड में आएंगे तो -1 ही तो शेषफल बचेगा, -1। देखो -1 की पावर 83। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि भैया देखो वैसे तो यहाँ पे जब हम 36 का भाग 71 में देंगे तो प्लस का तो 35 बचेगा शेषफल, लेकिन माइनस में तो 1 ही बचेगा शेषफल। और जब यहाँ अब दूसरा में देखते हैं यहाँ पे प्लस, अब जब हम 36 का भाग 73 में देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, प्लस का 1, यानी यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस का 1 और उसके ऊपर पावर लगी है 83 और अपॉन में क्या हो जाएगा 36। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब एक चीज़ समझना, देखो माइनस की कोई भी संख्या अगर माइनस में दी है और उसकी घात विषम संख्या है तो वो संख्या हमेशा माइनस ही रहती है, और अगर कोई भी संख्या प्लस की है और उसकी घात सम संख्या है तो वो हमेशा प्लस की रहती है। तो यहाँ पे माइनस की 83 है तो यहाँ पे -1 बच जाएगा। ठीक है, -1 और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 अपॉन 36। तो इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0। ऑप्शन है कोई 0, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आज का ये आखिरी प्रश्न है, वो कह रहा है कि 7 की पावर 19, यहाँ पे दिया हुआ है 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखना भैया, देखो जब हम 6 का भाग सीधा सीधा 7 में देंगे, जब 6 का भाग सीधा सीधा 7 में देंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, एक ही तो मिल जाएगा, एक। और एक की पावर कितना है 19 और यहाँ पे प्लस 2 अपॉन 6। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक की पावर कोई भी मतलब कितनी भी घात लगा दी जाए तो हमेशा उत्तर क्या रहता है, एक ही रहता है। तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ये 2 है तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 3/6, यानी शेषफल कितना हो जाएगा 3। देखो कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको गणित के जितने भी मतलब टॉपिक हैं उनके सबके सॉल्यूशन और हल मतलब जो भी मतलब उसका कॉन्सेप्ट है वो छोटे छोटे वीडियो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के माध्यम से आपको हल मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।